सुबह जागा और पाया कि पिछली रात उसके साथ पागलपन करने वाली महिला बॉस पहले ही जा चुकी थी। वह टीवी चालू करना चाहता था, लेकिन उस पर केवल आपातकालीन सूचना दिखाई दे रही थी। आदमी के चेहरे पर उलझन थी। तभी उसने बाहर से चीखने की आवाज सुनी। वह उठकर खिड़की की ओर बढ़ा और जब वह बालकनी पर पहुंचा तो सामने कुछ भयानक होता हुआ दिखाई दिया। आसमान में लगातार सायरन की आवाज गूंज रही थी। ऊपर देखा तो एक हेलीकॉप्टर नियंत्रण खोकर इमारत से टकरा गया और तुरंत विस्फोट हो गया। आदमी का दिल धड़क उठा। उसे समझ नहीं आया कि आज क्या हो रहा है। नीचे भी अफरा तफरी मची हुई थी, जैसे कोई भयानक चीज उनका पीछा कर रही हो। जैक ने अचानक देखा कि महिला बॉस भी नीचे है। वह उसे पुकारना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि वह महिला बॉस अब एक महिला जॉम्बी बन चुकी है। इस पागलपन भरे दृश्य को देखकर जैक लगभग डर के मारे पेशाब कर बैठा। वह वहां से भागना चाहता था। अचानक एक लड़ाकू विमान नीचे से गुजरता हुआ दूर उड़ गया। जैक को पता था कि जरूर कुछ भयानक आपदा हुई है। जब वह डर के मारे कांप रहा था, तभी एक छोटा काला कुत्ता अचानक उसके घर में घुस आया। छोटे काले कुत्ते ने जैक से कहा कि वह डरे नहीं, वह बस यहाँ छिपने आया है। उसने कहा कि बाहर के लोग पागल हो गए हैं, वे लोगों को काट रहे हैं और उसे भी उसके सबसे अच्छे दोस्त ने काट लिया। जब जैक नहीं जानता था कि क्या करना है, तभी उसने देखा कि छोटा काला कुत्ता रोता हुआ बाथरूम में भाग गया। सुरक्षा की कमी महसूस कर रहे जैक ने तुरंत एक चाकू निकाल लिया। उसी समय टीवी भी सामान्य हो गया। उसमें आपातकालीन सूचना प्रसारित हो रही थी कि शहर में एक अज्ञात वायरस फैल गया है। अगर कोई खरोंच या काट लिया जाए तो वह संक्रमित हो जाएगा। संक्रमित व्यक्ति की आंखें लाल हो जाएंगी और वह अपनी समझ खो देगा और एक खून के प्यासे ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। यह दृश्य देखकर छोटा काला कुत्ता जल्दी से समझाने लगा कि वह सिर्फ गलती से अपने सिर के पीछे टकरा गया था। जैक ने कांपते हुए अपने हाथ में चाकू उठा लिया। छोटा काला कुत्ता जैक को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे बाहर ना निकाले, लेकिन जैक ने उसकी लाल आंखों पर ध्यान दिया। जैसे ही छोटा काला कुत्ता नियंत्रण खोने वाला था, जैक ने तुरंत उसे बाहर जाने की धमकी दी। जैसे ही छोटा काला कुत्ता बाहर गया, अचानक एक झुंड ज़ॉम्बी बाहर आ गया। शुक्र है जैक ने समय पर दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया, जिससे वह खुद को बचा सका। बाहर की चीखें सुनकर जैक ने उत्सुकता से दरवाजे की छेड़ी से बाहर देखा और पाया कि ज़ॉम्बी छोटे काले कुत्ते के शरीर को खा रहे थे। इस भयानक दृश्य ने उसे इतना डरा दिया कि वह जमीन पर बैठ गया और लंबे समय तक खुद को संभाल नहीं पाया। शाम हो गई और टीवी पर लगातार शहर के विभिन्न हिस्सों की भयानक स्थिति दिखाई जा रही थी, जिससे सभी निवासियों को घर में रहने और बचाव का इंतजार करने के लिए कहा जा रहा था। इस सब को स्वीकार नहीं कर पा रहे जैक ने अपने परिवार से संपर्क करने के लिए फोन निकाला, लेकिन उसने पाया कि उसके पिता ने सुबह उसे संदेश भेजा था कि वह अच्छे से जिए और अपना ख्याल रखे। जैक ने तुरंत अपने पिता को फोन किया, लेकिन वह किसी भी तरह से संपर्क नहीं कर सका। इसका मतलब था कि उसके पिता अब नहीं रहे। जैक बहुत दुखी था। वह अकेला खिड़की के पास बैठकर गिरते हुए शहर को देख रहा था और सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन जैक ने फिर से हिम्मत जुटाई। उसने फ्रिज को दरवाजे के सामने रख दिया। बचाव अभी तक नहीं आया था। अब वह केवल खुद पर निर्भर था। ज़ॉम्बी द्वारा अन्य मंजिलों से उसे देखने से बचने के लिए जैक ने सभी खिड़कियों को ढक दिया, लेकिन दरवाजे के बाहर हमेशा डरावनी आवाजें आती रहती थीं। अगले दिन सबसे बुरी बात हुई। पूरी इमारत में पानी की आपूर्ति बंद हो गई। हालांकि यह खबर थोड़ी मुश्किल से स्वीकार करने योग्य थी, लेकिन अच्छा था कि उसके पिता के पास कुछ भंडार था, जो तत्काल समस्या को हल करने के लिए एक अच्छा विकल्प था। शराब के प्रभाव में जैक को स्वस्थ रूप से